यदि किसी पदार्थ को अवस्था परिवर्तन करने के लिए बिना ताप बदले जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, उष्मा की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं बुआ, क्या कहते हैं? और उष्मा रे क्या बोले? यदि किसी पदार्थ को अवस्था परिवर्तन करने के लिए बिना ताप बदले है ना, जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा। माने इसमें ताप नहीं बदलना है बुआ, ताप नहीं बदलने का। टेम्परेचर मान लो कि 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर जैसे गर्म कर रहा है तो 40 डिग्री सेल्सियस रखना है, जितना उष्मा ले सकता है लेने दो, लेकिन ताप नहीं बदलना है, टेम्परेचर नहीं कर देना है 40 से 41 डिग्री, है ना। यही कहने का मतलब होता है कि यदि किसी पदार्थ को अवस्था परिवर्तन करना है तो ताप नहीं बदलना है, जो भी उष्मा लेगा, जितना भी उष्मा की आवश्यकता होगा उसी को कहेंगे गुप्त उष्मा। ऐसा में यदि किसी पदार्थ को अवस्था परिवर्तन करने के लिए बिना ताप बदले जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा कितने प्रकार के होते हैं पहले बताओ, है ना। पहला द्रव्यण की गुप्त उष्मा, दूसरा वाष्पन की गुप्त उष्मा। अच्छा, द्रव्यण की गुप्त उष्मा, द्रव में बदलेगा कौन? ठोस। कौन बदलेगा? यदि किसी ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने के लिए, किसमें बदलने के लिए? द्रव में बदलने के लिए है बिना ताप बदले जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यण की गुप्त उष्मा। माने यदि किसी ठोस पदार्थ को किसमें बदलने के लिए, ठोस में किसमें बदलना है? द्रव में। यदि किसी ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने के लिए जितनी माने बिना ताप बदले जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यण की गुप्त उष्मा। क्या बोले? यदि किसी ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने के लिए, किसमें बदलने के लिए? द्रव में बदलने के लिए बिना ताप जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यण की। एक आता है वाष्पन। क्या है रे? वाष्पन की गुप्त उष्मा। बोलना यदि वाष्पन की क्या? अच्छा, वाष्प में बदलेगा कौन, पहले ही बताओ। द्रव, ठीक है। हाँ, द्रव। अरे पढ़िए, मैंने वही द्रव्य है। तो यदि किसी द्रव पदार्थ को वाष्प में बदलने के लिए बिना ताप बदले जितने उष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, यदि किसी ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने के लिए जितने उष्मा की आवश्यकता होती है उसे द्रव्यण की गुप्त उष्मा कहते हैं। जैसे बर्फ का क्या होना? बर्फ का गलना, है ना। और इसमें यदि किसी द्रव पदार्थ को वाष्प में बदलने के लिए बिना ताप बदले जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं, है ना बुआ। तो ये क्या हो गया बुआ? पानी का गर्म होना, कोई दिक्कत? पानी का गर्म होना।